हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईमेल मार्केटिंग सीरीज पार्ट 3। हम इस पार्ट 3 में देखेंगे हाउ ईमेल मार्केटिंग वर्क। तो एक ये डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन इस तरह की है: बिफोर यू स्टार्ट सेंडिंग आउट ईमेल्स टू योर लीड्स एंड कॉन्टैक्ट, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट टू नो द इन्स एंड आउट ऑफ ईमेल कैंपेन। मतलब अगर आप अपने ईमेल भेजना चाहते हैं उससे पहले आपको ईमेल मार्केटिंग के कैंपेन का इन्स एंड आउट पता होना चाहिए। दिस विल इनेबल you to better develop an email marketing strategy that will help speed up your sale cycle। अगर आपको पहले से ही ईमेल मार्केटिंग कैंपेन का चीज़ें पता हो कि कैसे एक ईमेल लिखते हैं, उसका क्या टेम्पलेट होता है, उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, अगर आपको पहले से पता है तो आपका जो ईमेल जो आप लिखेंगे है ना, जो आप ईमेल भेजेंगे किसी को, तो उसमें आपके सेल्स में इम्प्रूवमेंट होगी, प्लस स्पीड बढ़ेगी, ट्रैफिक ज़्यादा आएगा, एंगेजमेंट ज़्यादा होंगी। तो कुछ पॉइंट्स हैं, हम उसके बारे में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है सब्जेक्ट लाइन। आपका ईमेल जो होता है उसका सब्जेक्ट लाइन कट पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक बुलेट पॉइंट की तरह होना चाहिए। आप एग्जैक्टली क्या सेल कर रहे हैं वो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें आप पूरा डेफिनेशन लिख रहे हैं, है ना। एटलीस्ट वो अगर वन वर्ड का भी है तो वन वर्ड भी ऐसा होना चाहिए कि आपकी पूरी ईमेल को ही बता दे, है ना। वैसा होना चाहिए आपका सब्जेक्ट लाइन। उसके बाद बॉडी कॉपी। तो जो आप एक डेफिनेशन लिखते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किस चीज़ की है, क्या करती है, आपका अगर प्रोडक्ट है तो क्या है इसके अंदर, इसका क्या फीचर्स हैं, ये सब चीज़ें। तो जो आपकी बॉडी होती है वो परफेक्ट होनी चाहिए, आपका पॉइंट होना चाहिए और आपके प्रोडक्ट के बारे में ही बताए। डिज़ाइन। अगर आप एक ईमेल टेम्पलेट यूज़ करते हैं जो रेडीमेड मिलता है या फिर आप उसको खुद बनाते हैं तो डिज़ाइन परफेक्ट होना चाहिए। कलर कॉम्बिनेशन, कॉन्ट्रास्ट, फॉन्ट, ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट होना चाहिए वहाँ पर। ओके। कॉल टू एक्शन। जो ये कॉल टू एक्शन का पार्ट है, ये जब कोई इंसान आपके ईमेल्स को पढ़ रहा हो, जब आप उसको पिच करना चाहते हैं कि आप मेरा प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो अगर आपको अच्छा लगा, तो कॉल टू एक्शन का जो बटन है या वो चीज़ है वो परफेक्ट प्लेस में और परफेक्ट वर्ड के साथ होना चाहिए। ओके। हम आगे आने वाले इसमें पार्ट में हम देखेंगे कॉल टू एक्शन कैसा दिखता है। रिलेवेंस। अगर आप ईमेल लिख रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है या आपका सर्विस है वो रिलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। कुछ और नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में। ऑफर। अगर आप ईमेल भेजते हैं किसी को तो मेक श्योर कि आपका जो एक प्रोडक्ट या सर्विस है उसके साथ आप उसको क्या ऑफर दे रहे हैं, राइट। लेट सपोज अगर मैं एग्जांपल हम लेते हैं कि आप उसको एक वीडियो सेल करना चाहते हैं। वीडियो रिलेटेड टू मार्केटिंग हो सकता है, वीडियो रिलेटेड टू कोई कोड हो सकता है, कोई लैंग्वेज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उससे पहले आप उसमें जो वीडियो है ना, जो भी वीडियो है, अब उसमें आप मेंशन करिए अगर आप ये वीडियो लेंगे तो आपको ई बुक या हमसे 1-to-1 इंटरेक्शन, आपके डाउट सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, जिसका कॉस्ट अराउंड 5,000 to 10,000 ऐसा कुछ डाल के रखिए, ठीक। वो इतना है। तो उससे होगा क्या, अगर आपका प्रोडक्ट 1,000 का है लेट सपोज या 5,000 का भी है, अगर आप उसके साथ 2-3 चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे तो डेफिनेटली कस्टमर या यूज़र जो है वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस डेफिनेटली लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ऑफर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं लैंडिंग पेज। अगर आप एक ईमेल लिखते हैं, है ना, तो लैंडिंग पेज जो होती है एक पेज की तरह, मतलब एक साइट है, उसमें कोई पेजेस नहीं है, मल्टीपल पेजेस नहीं, नंबर ऑफ पेजेस नहीं है, इसमें एक पेज डिफाइन, सेकंड पेज कॉल टू एक्शन पार्ट, बस इतना ही होना चाहिए उसमें। तो परफेक्ट होना चाहिए। टाइमिंग। जो ये टाइमिंग का जो पार्ट है वो ऐसा होना चाहिए कि बुक नाउ, ओके, ग्रैब इट, ओके, प्री बुकिंग ऑफर, लिमिटेड ऑफर, हरी अप,
तो ये जो टाइम फ्रेम रहते हैं ना, जैसे आप नॉर्मल सेल्स देखते हैं, अगर आप सेल्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट के देखते हैं तो कुछ टाइम फ्रेम तक ही रहता है, लेकिन वो जो सेल होता है वो बाकी समय से बहुत एकदम फास्ट होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होती है, उसमें उस समय उसमें सबसे ज़्यादा उसके प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट बिकते हैं, राइट। वो जो लिमिटेड टाइम वाला पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लिमिटेड टाइम ऐसा भी ना हो कि वो क्लिक करे और टाइम चला, ऐसा भी नहीं। एटलीस्ट एक दिन या 15 मिनट्स हो या फिर 1 आवर का हो या एटलीस्ट 3 दिन का हो, ऐसा कुछ हो, एक लिमिटेड टाइम होना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कॉल टू एक्शन दिखता कैसे है। ओके, ये अमेजोन की ऑडिबल है। ओके, ये आपने देखा ही होगा। इसमें देखिए ये जो कॉल टू एक्शन का पार्ट है, ये इसमें क्या है, स्टार्ट योर फ्री ट्रायल नाउ। मतलब इसमें मुझे समझ में आया कि अगर मैं इसमें क्लिक करूंगा तो मेरा 1 महीने का मेरा जो ट्रायल है वो स्टार्ट हो जाएगा। 199 पर मंथ आफ्टर 30 डेज, मतलब मुझे 1 महीने का ट्रायल पैक मिल रहा है। उसके बाद मुझे 199 मुझे हर महीने पे करना पड़ेगा। तो इस तरह का कॉल टू एक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है लैंडिंग पेज। अब ये देखिए लैंडिंग पेज जो है, इसमें क्या, ये इमेजिन करिए यहाँ पे एक पेज है, यहाँ पर रिक्वेस्ट टू डेमो है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वर्क ईमेल, कंपनी साइज, फोन नंबर एंड सबमिट। तो इस तरह का जो है लैंडिंग पेज आपको ऑलमोस्ट ऐसा होना चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं, एक मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि एक कंप्लीट एक ईमेल का जो टेम्पलेट या एक डिजाइन होता है कैसा दिखता है। पहला चीज, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए फॉर टैबलेट्स, मिड साइज मोबाइल और स्मार्टफोन। इस हर साइज में अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट लाइन, बॉडी पार्ट, प्रोडक्ट का इमेज या सर्विस की इमेज, उसका टेक्स्ट, उनके कुछ डिस्क्रिप्शन पार्ट या कमेंट सेक्शन। उसके बाद आप कुछ और हमको दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर कॉल टू एक्शन का ऑप्शन होना चाहिए। तो कुछ इस तरह से अगर आप बना देंगे परफेक्ट, तो यूज़र को समझने में भी आसानी होगी, उसको रीड करने में भी आसानी होगी, देखने में भी अच्छा लगेगा। प्लस अगर उसको आपकी हर एक चीज़ अच्छी लगी तो वो आपका प्रोडक्ट या आपका सर्विस डेफिनेटली लेगा ही लेगा, अगर आपका परफेक्ट है तो। तो आई होप आपको ये हाउ ईमेल मार्केटिंग वर्क्स का जो पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।